रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। वही काव्य रस के अंतर्गत हम बहुत ही प्यारी प्यारी रचनाएं, कविताएं आपके लिए लेकर आते हैं। आज ऐसी ही एक कविता मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो है सूरज का ब्याह। जी हाँ, सूरज का ब्याह ये जो कविता है ना, इसे लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने, मेरे पसंदीदा कवि। जी हाँ, इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी रचनाएं हैं और बाल कविताओं में भी इन्होंने कमाल किया है, जो कि पाठ्य पुस्तकों में किसी न किसी बोर्ड के अंतर्गत सम्मिलित की जाती रही हैं। तो ऐसी ही ये रचना है एक, जिसका शीर्षक है सूरज का ब्याह। तो इसमें होता क्या है, सूरज के ब्याह की एक अफवाह उड़ जाती कि भाई सूरज ब्याह करने जा रहे हैं। क्या होता है उसके बाद, ये इस कविता में आप देखिएगा। बड़े ही मोहक अंदाज में, प्यारे अंदाज में एक कल्पना है। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी, लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पात पात डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जल चरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज कुंवारा है, वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर एक झमेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर एक झमेला है। भाई क्या बात है। जब जब मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं पढ़ती हूँ ना, मेरा उनके प्रति, उनकी कविताओं के प्रति अनुराग बढ़ता ही चला जाता है। कितना प्यारा लिखते हैं, बच्चों के स्तर पर जाकर लिखते हैं बच्चों की कविताएं। वहीं गंभीर विषयों पर उनकी कलम जब चलती है तो कमाल कर देती है। वाचन हमने देख लिया, आइए देख लेते हैं इसका अर्थ। होता क्या है, एक बार एक अफवाह उड़ जाती है कि जो सूरज महाशय है ना, उनकी शादी होने वाली है। क्या होता है उसमें, उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है। ऐसा रूमर है, ऐसी अफवाह फैल गई है कि सूर्य जो है वो शादी करने जा रहे हैं। वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। और उषा जो है ना, भोर की पहली किरण जो होती है ना उषा, सुबह सुबह का एकदम मनभावन दृश्य कल्पना कीजिए। तो वो जो उषा है, भोर है, वो क्या करने वाली है, वर के यानी कि सूर्य के विमल मोर में, उसका मोर जो होता है, जो शादी के समय ऐसा धारण करते हैं ना, मोर कहते हैं उसे, तो उस मोर में मोती कौन पिरोने वाली है, उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी। सारी प्रकृति इसमें शुमार होने वाली है। भाई इस ब्याह में ऐसी अफवाह है कि इस ब्याह में मोर जो है स्वयं मोर नृत्य करेंगे। देखो, मोर और नृत्य का चोली दामन का साथ है। मोर के नृत्य को सबसे अतुलनीय माना गया है, अद्वितीय माना गया है। तो वो मोर नृत्य करने वाले हैं इस शादी में। और क्या होगा, गीत कोयल सुहाग की गाएगी। और कोयल की बोली तो मत पूछिए। जब भी किसी मधुर गायन की कल्पना की जाती है या उसकी किसी स्वर की उपमा देनी होती है, तो कोयल के स्वर से अगर उसकी तुलना की गई या उपमा दी गई ना, तो समझिए वो बहुत ही मधुर कंठी है, बहुत ही मीठी उसकी आवाज़ है। तो ये जो कोयल जो है ना, वो सुहाग के गीत गाएगी। होता है ना, सुहाग के गीत होते हैं, बन्ना बन्नी गाई जाती है। तो सूरज के ब्याह में ये गीत सुहाग के कौन गाने वाला है, स्वयं कोयल गाने वाली है। लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी। और लता यानी बेल जो होती है ना, जो पेड़ों का मंडप बना है, पेड़ की लताएं जो हैं वो वंदनवार सजाएंगी। द्वार में वंदनवार लगा होता है ना, वो किससे बनेगा, लताओं से वंदनवार सजाया जाएगा। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पात पात डोली। और यह खबर क्या फैली है, जीव जंतु जो समस्त प्राणी है ना, वो खुशी से डोलने लगे हैं। और जंगल की पात पात यानी पत्ती पत्ती क्या हो रही है, खुशी से डोल रही है। ये सब खुशी से भर गए हैं। इतने में
जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। ये सारा नजारा देख रही थी जो एक मछली, बूढ़ी मछली जो थी, अनुभवी मछली जो थी, उसने जीवन के अनुभव किए थे, तजुर्बा था उसे। तो वो मछली क्या बोली? वो बोली, सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। जल में रहने वाले प्राणियों, खुशी के साथ इन सबके साथ तुम भी फूलो मत, यानी खुशी में इठलाओ मत, खुशी में फूले ना समा बोलते हैं ना, तो वही है कि इस खुशी के मौके पर, इस खबर पर तुम भी बहुत इठलाओ मत, इतराओ मत, झूमो मत। ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। वो उनको सचेत कर रही है कि ब्याह का जो हो रहा है सूरज का, वो तो बात ठीक है, चलो ये जो ब्याह सूरज का हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस बात को भूलना मत। क्या मत भूलो? एक सूर्य के मारे हम विपद कौन कम सहते हैं? हम सभी प्राणी जो हैं, जलचर जो हैं, जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, एक सूर्य के कारण, एक सूर्य है उसके कारण हम कितनी तरह की विपदाओं को सहन करते हैं, मुसीबतों को, कठिनाइयों को झेलते हैं। गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। जब गर्मी का दिन आता है तो ये नदी, नाले, पोखर, तालाब सारे सूख जाते हैं, झील सूखने लगती हैं और उसमें रहने वाले प्राणी, जल के अंदर रहने वाले प्राणी जल की कमी से छटपटाने लगते हैं, है ना? तो उस समय को याद दिला रही हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया 10-5 पुत्र जन्माएगा। अगर इस सूरज ने ब्याह कर लिया ना तो वो 10-5 बच्चे पैदा करेगा, पुत्र पैदा करेगा। फिर क्या होगा? सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा? और वो बूढ़ी मछली कहती है कि सोचो जरा, जब अकेले सूर्य के कारण इतनी त्राही त्राही हमें गर्मी के मौसम में सहनी पड़ती है, कर उठते हैं हम जलचर, त्राही त्राही करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं एक सूर्य के कारण। तो जब उसने ब्याह करके 10-5 पुत्र पैदा किए और ये सारे सूर्य मिलकर जो तबाही करेंगे भाई, उसका तो सोचो वो कितना हमें परेशान कर सकता है। और सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा? तब इतने सारे सूर्य हो जाएंगे, यानी सूरज और उसके बच्चे, उसके पुत्र 10-5, तो वो सारे सूर्य मिलकर कितना भयंकर ताप इस धरती पर पैदा करेंगे। तो क्या हम उसे सह पाएंगे? अच्छा है सूरज कुंवारा है, वंश विहीन अकेला है। वो कहती है मछली कि अच्छा है बाबा, ये सूरज जो है वो कुंवारा है, उसने शादी नहीं की है और वो वंश विहीन है, अकेला है ना? उसके आगे वंशावली बढ़ी नहीं है और उसके बच्चे, पत्नी, घर संसार उसका है नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर एक झमेला है। और ये जो प्रचंड सूर्य की गर्मी है ना, उसका ताप जो है ना, उसको देखते हुए वो कहती है कि इस भयंकर ताप के जन्मदाता सूर्य का ब्याह नहीं होना ही ठीक है भैया। अच्छा है कि ये अकेला है ना? और अगर इसका ब्याह होता है तो ये इस जगत की खातिर, इस संसार की खातिर एक झमेला होगा। तो देखा आपने कितनी प्यारी कल्पना है ये। और ऐसी कल्पनाएं, ऐसी मोहक कल्पनाएं कविवर श्री रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सारी रचनाओं में की है। पढ़क्कू की सूझ देख लीजिए, मिर्च का मजा देख लीजिए, है ना, चांद का कुर्ता देख लीजिए, क्या कविताएं हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये सभी कविताएं मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप बाल कविताएं बच्चों की प्रतियोगिता के लिए तैयार करवाना चाहते हैं ना, तो ऐसी ही कोई मोहक कविता उठा लीजिए, मेरे चैनल पर आपको सब मिलेगा। बताइएगा और क्या आपके लिए लेकर आऊं। मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको यूं ही मेरी कक्षाएं मिलती रहें। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए हिंदी पद से अनुमति अपनी काले बहन को। नमस्कार।